हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 10th के साइंस का सॉल्यूशन पेपर लेके आया हूँ। सीरीज है Z1X/YW/1। क्वेश्चन पेपर कोड है 31/1/3 और सेट है 3। सेक्शन ए में क्वेश्चन है द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम इन गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इट ड्यू टू। जैसा कि फिगर से क्लियर है, लेड नाइट्रेट में जब हम हीट करते हैं तो जो इमिशन होता है वो किस गैस का होता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम ऑफ लेड ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन बिलो इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इन द सोल्यूशन एक्स सोल्यूशन फर्स्ट टर्न मिल्की देन कलरलेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा It turns milky due to formation of calcium carbonate and on passing carbon dioxide, it becomes colorless due to formation of calcium hydrogen carbonate which is soluble in water। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जो टेबल है बिलो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग pH and the nature acidic or basic of 4 different solution which one of the option in the table is correct। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से हमें उनमें से जो चारों से डिफरेंट होगा विच वन ऑफ द ऑप्शन इज टेबल इज करेक्ट, वो हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कलर ऑफ पीएच पेपर ब्लू एंड पीएच वैल्यू इज 10, नेचर ऑफ सोल्यूशन इज बेसिक। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है MnO2 प्लस XHCl प्लस MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZCl2। यहाँ पर हमें ये X और Y और Z की जगह पर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है कि यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, अगर हम MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, मतलब करेक्ट ऑप्शन सी होगा 4:1, तब ये बैलेंस हो जाएगी। सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग NaSCO3 Na2CO3.10H2O Na2CO3.5H2O NaOH। करेक्ट ऑप्शन होगा Na2CO3.10H2O। ये वॉशिंग सोडा का करेक्ट फार्मूला होगा। कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन ABC। ये ABC दिया हुआ है गिवन बिलो। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ABC ये है। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन करेक्ट चुनना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा A, ये सैचुरेटेड है, और जो हमारा B और C ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि दोनों में ही क्या है, डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो करेक्ट A इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड B, C आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर ऑप्शन नंबर C, A इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड B एंड C आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द फॉलोइंग डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑप्शन है द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ऑप्शन दूसरा है प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, ये करेक्ट है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द एनोड, ये भी करेक्ट है। और on passing the current through the electrolyte pure metal from the anode dissolve in the electrolyte, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ पर जो लिखा है इम्प्योर मेटल,
ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो ए आंसर हमारा रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो 7th का होगा ए इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, ये ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द विच वन इज नॉट करेक्ट। लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफर एज इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द ईट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी करेक्ट है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेंक्रियाज, ये भी करेक्ट है। विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब फूड बिफोर इट्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह पर लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो ये हमारा डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट इज। तो ये प्लांट पैरासाइट एंड कस्कुटा, ये तो हमारे पैरासाइट हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। एन एनिमल पैरासाइट टेपवर्म, ये भी एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्ट। अ बैक्टीरिया एंड राइजोबियम, तो ये फंगी एंड राइजोपस, ये हमारा करेक्ट है। ये क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, पहले आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन कर लेते हैं फूड को, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, यही हमारा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट कोरोड इन द मॉइस्ट एयर। कॉपर, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड हमारी लीस्ट रिएक्टिव है, तो यही कोरोड नहीं होगी ऑक्सीजन में, तो यही आंसर होगा हमारा गोल्ड। सेलेक्ट द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिंग मूवमेंट इन प्लांट। इट इज ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस रिसीव्ड। इट इज ऑब्जर्व ओनली रूट एंड नॉट इन स्टेम। इट इज ए ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। तो हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज ए ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जीन। फर्स्ट है इन इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन स्पीसीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। बी है अ जीन इज नॉट इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। सी ईच क्रोमोसोम हैज ओनली one gene located all along its length. All the inherited traits in human beings are not controlled by genes. तो इसमें जो करेक्ट वो ऑप्शन नंबर डी होगा, all the inherited traits in human beings are not controlled by genes, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा 13 क्वेश्चन है, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायर विथ 15 एम्पियर current rating is for the electric device which have higher power ratings such as geyser, lower power ratings such as fan, metallic boil and low power ratings, and non-metallic body and low power rating। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर। If 4 identical resistors of resistance 8 ohm are first connected in series so as give to effective resistance Rs and then connected in parallel so as to give an effective resistance Rp, then the ratio Rs upon Rp is। सोल्यूशन इसका फॉलोइंग वे में होगा। टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस 4 हैं और जो ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 8 ओम। जब इनको हम सीरीज में जोड़ेंगे तो फार्मूला होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो 8 को 4 टाइम्स लिख के ऐड कर देंगे, टोटल RS आ जाएगा 32 ओम। और जब इसको हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो 1/Rp बराबर होगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। तो 1/Rp बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/8। तो आ जाएगा Rp इक्वल टू, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई है 4, तो मतलब Rp इक्वल टू 8/4। तो यही सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा Rp इक्वल टू 2 ओम और Rs आया है 32। तो जो हमारा हमसे पूछा गया है Rs अपान Rp, तो 32/2 इक्वल टू 16। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा
करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड मिडवे बिटवीन द पैरेलल वायर इज कैरिंग ए स्टडी करंट आई इज इन द सेम वे। ऑप्शन नंबर ए है करंट इन द वायर इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, सी ऑप्शन 0 इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर जो करंट मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पी पॉइंट पर 0 होगी। If the current I through a resistors is increased by 100% constant temperature, the increase in power dissipated will be 100, 200, 300, 400. तो P equal to VI होता है। If B increased I by 100%, P is also increased 100%। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मतलब 100% इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 हमारे असर्टन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन और रीजन जब दोनों करेक्ट होगा तो हमारा ए ऑप्शन है। जब असर्शन रीजन ट्रू होंगे लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तब बी ऑप्शन है। और जब ए ट्रू होगा आर फॉल्स होगा तो सी ऑप्शन है। और जब ए फॉल्स है और आर ट्रू होगा तो डी ऑप्शन है। तो 17 क्वेश्चन है असर्शन जीन्स जनरेटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड। और रीजन है एक्स क्रोमोसोम इन मेल चाइल्ड इज जनरेटेड फ्रॉम हिज फादर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसका ए करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जीन जो एरिटेड है ये कभी ट्रू है और एक्स क्रोमोसोम मेल चाइल्ड का डिसाइड करता है जो कि फादर से, ये फॉल्स है क्योंकि फादर से आता है वाई क्रोमोसोम, तो ये फॉल्स है। तो ए ऑप्शन हमारा ट्रू है और रीजन आर जो है हमारा ये फॉल्स है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 assertion the color of aqueous solution of copper sulfate turn colorless when a piece of lead is added to it। Reason है lead is more reactive than copper and hence displace the copper from its salt solution। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा both A and R are true and R is the correct explanation of A। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 assertion है द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस at the center of a current carrying circular coil increasing the number of turn in it। Reason है the current in each circular turn has same direction and the magnetic field due to each turn then just add up। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए both assertion and R are true and reason is the correct explanation of A। तो हमारे 19 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है असर्शन ए लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। रीजन है राइट एट्रियम ट्रांसफर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। दोनों ही करेक्ट है हमारे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा 20 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन दी बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट। नेम दी हार्मोन एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज मूवमेंट अचीव्ड। सेक्शन बी का क्वेश्चन है, इसे रिटर्न में देना है, 2 मार्क्स के लिए है। सोल्यूशन को इस तरह से लिखेंगे। आंसर नंबर 21 द प्लांट हार्मोन इज ऑक्जिन्स। हार्मोन का नाम ऑक्जिन्स है। When the growing part of phototropic plant detects sunlight, oxygen synthesized at the shoot of tip help the cell grow longer. When the light falls on the side of the plant, the oxygen generally diffuse towards the shaded side of the shoot। यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ए क्वेश्चन का एक फर्स्ट पार्ट है कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज प्रॉपर्टी ऑफ हार्डलिंग व्हेन मिक्स विथ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट केमिकल फार्मूला। आंसर नंबर 22 का ए पार्ट का फर्स्ट आंसर होगा द कंपाउंड एक्स इज प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज CaSO4.12H2O। द क्वेश्चन नंबर 2
है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। आंसर 2 का होगा द मेन डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर इज दैट बेकिंग पाउडर ऑलरेडी हैज एसिड इन इट्स केमिकल कंपोजिशन whereas baking soda require an acidic element to initiate the rising reaction। क्वेश्चन नंबर 22 का बी और करके है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन। फर्स्ट है ब्लू colored copper sulfate crystal are heated and when blue crystal of copper sulfate are heated it turns to white salt as 5 water crystallization that were present is lost। CuSO4.5H2O हीट करेंगे CuSO4 वाइट कलर का बने फॉर्मेशन होगा और 5 वाटर मॉलिक्यूल ये एटमॉस्फेयर में वेपराइज हो जाएंगे। 22 का बी का सेकंड क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ड्यूरिंग कुकिंग तो रिएक्शन इसमें ये देगा व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग तो रिलीज करेगा कार्बोनेट एंड वाटर आर फॉर्म अलोंग द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रिएक्शन होगी 2NaCO3 गिव्स हीट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यही करेक्ट हमारी रिएक्शन होगी। नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन आर फाउंड राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस होगा यहाँ से रीनल आर्टरी होंगी इसको रीनल वेन कहेंगे। ये बोमन कैप्सूल ये हेनल्स लूप यहाँ से एग्जिट होगा और रीनल वेन इसके थ्रू क्या होगा ये रिसीव करेगा और ये पूरे में पास होते होते ये इस ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कलेक्ट करेंगी कलेक्टिंग डक्ट होगी और यहाँ से ये हमारा जो ब्लड है वो प्योर ब्लड एग्जिट हो जाएगा। द नेफ्रॉन इज द माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी की फंक्शनल यूनिट है। अ नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब्यूल विच इज कनेक्टेड विद कलेक्टिंग डक्ट एट वन एंड एंड ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर एट द अदर एंड। दिस filtrate contain glucose, amino acid, urea, uric acid, salt and a major amount of water। यही इसका आंसर होगा। Write the constituent of solder alloy, which property of solder makes it suitable for welding electrical wires। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा The composition is 50% lead and 50% tin। ये सोल्डर एलॉय का होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर वेरी लो एंड इवन लोअर दैन इट्स कंस्टिट्यूटिंग मेटल लेड एंड टिन। थस द लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर मेक इट सुटेबल फॉर बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। क्वेश्चन नंबर 25 है वाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर इज ए कॉज फॉर कंसर्न व्हाट स्टेप आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। आंसर 25 होगा डैमेज ऑफ द to the ozone layer is a cause for concern because the harmful ultraviolet radiation from the sun will reach the earth. This radiation is highly damaging to organisms. For example, is known as cause skin in human beings. Step taken to limit damage of ozone layer by air condition and refrigeration equipment that do not use SCF as refrigerant, by aerosol product that do not use SCF or CFCs or propellants conduct regulator inspection। Question number 26 a narrow beam XY white light passing through a glass prism ABC is shown in diagram। यहाँ से white light pass हो रही। Trace it answer sheet on the path of the emergent beam of object screen PQ। Name the phenomena ऑब्जर्व एंड स्टेट इट्स कॉज। तो इसका फिनोमेना ये होगा कि जब भी वाइट लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में अनदर मीडियम में रीच करती है तो वो अगर लोअर जैसे यहाँ पर ये लोअर मीडियम है रेयर मीडियम है रेयर से डेंसर में जा रही
तो ये क्या होगी, टुवार्ड्स नॉर्मल मूव कर जाएगी, और जब डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर हटेगी। तो ये फिनोमेना कहलाती है, इसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और इसको आप डायग्रामेटिकली इस तरह से समझ सकते हैं, जब ये वाइट लाइट बीम जाएगी तो जाना तो इसे एक्चुअल पाथ इसमें था, लेकिन ये टुवार्ड्स नॉर्मल जब मूव कर जाती है और वाइट लाइट जो है 7 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है, जिसको हम बिग ग्योर्से नाम से जानते हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसको हम बिब्ग्योर के नाम से जानते हैं। और ये इसी तरह से होगी और ये ग्लास प्रिज्म से होगी। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट है, इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑफ द ऑब्जेक्ट डिमिनिमाइज विद द एज। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर होगा, इट अराइज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल एंड डिमिनिमाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। ये फर्स्ट का आंसर होगा। सेकंड, नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज इन आइज इन सच ए कंडीशन। सेकंड का आंसर होगा, जो ये कंडीशन होती है कहलाती है प्रेस बायोपिया। जो सेकंड आंसर है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 20 है, अ केमिकल कंपाउंड एक्स इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनोइक एसिड, इट फॉर्म्स सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर ए होगा, आइडेंटिफाई एक्स। फर्स्ट का आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3। हाउ इज दिस कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राइन, वाट राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व्ड। NaCl के वाटर सोल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं, तो इसकी रिएक्शन होगी NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O गिव्स अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस सोडियम NaSCO3, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर देंगे तो वो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि ये रिएक्शन लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर सी है, स्टेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन कंपाउंड एक्स। 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन कंपाउंड एक्स। इसका केमिकल फार्मूला होगा Na2CO3.10H2O। क्वेश्चन नंबर 28 है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन है 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है अमोनिया से, तो अमोनिया क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सेकेंड इक्वेशन है H2O प्लस F2 HF प्लस HOF। इन द अबव रिएक्शन F2 इज रिएक्ट विथ O2। जो F2 है O से रिएक्ट कर रहा है, तो सो F2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 3CO2। तो यहाँ पर जो हमारा C है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और CO2 बना रहा है, तो CO क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब है रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट है, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज said to be oxidized. If a substance loses during a reaction, it is said to be reduced.
Such reaction are called redox reaction. For example, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट होगा, बनाएगा कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। वाटर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके बना रहा है वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी पार्ट है। इट इज ऑब्जर्व दैट पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फॉर ऑब्जेक्ट डिमिनाइज विथ एज। तो इसका आंसर होगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट। इसका आंसर होगा फर्स्ट आंसर इट अराइज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल एंड डिमिनाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज इन आईज इन सच ए कंडीशन। सेकंड आंसर होगा दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। थर्ड क्वेश्चन है ड्रा ए लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड फॉर रिस्टोरिंग द विजन ऑफ सच एन आई। तो आंसर होगा इसका, जो यहाँ पर जो हमारा ये विजन है, इसमें जो डिफ़ॉल्ट है वो हमारा दोनों टाइप का है। एक है मायोपिया और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। तो जो मायोपिया होता है उसको हम कॉनकेव लेंस से डिफेक्ट को दूर करते हैं, और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसको हम कॉन्वेक्स लेंस से दूर करते हैं। तो इसका डायग्राम फॉलोइंग बना हुआ है। जो हमारे मायोपिया होगी उसको करेक्ट, अगर हमारी करेक्ट विजन होती है तो फॉर पॉइंट एट ए मायोपिक आई, मतलब अगर मायोपिक आँख होगी हमारी तो ये इनफाइनाइट पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा, और जो इनफाइनाइट से आएंगी रेज वो ये रेटिना के पहले ही इमेज बन जाएगी। और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर करीब की से रेज आएंगी तो इसकी इमेज रेटिना पर बनेगी। और इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो जो इनफाइनाइट से रेज आती हैं वो फिर रेटिना पे बनने लगती हैं, और जो मायोपिक पर्सन होता है वो परफेक्ट हो जाता है। लेकिन जो प्रेस बायोपिया है वो दूर की भी चीज़ नहीं देख पा रहा होता है, तो हम उसमें इस तरह से उसका बाईफोकल लेंस के द्वारा, मतलब कॉनकेव लेंस वाला जो पार्ट है वो उसका मायोपिया पार्ट को दूर कर देगा। अब जो हाइपरमेट्रोपिया की उसको प्रॉब्लम है, तो उसे हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि इसे हम मतलब ये जो दूर की चीज़ों को तो करेक्ट विजन कर लेगा, लेकिन जो पास की चीज़ें होंगी उनको ये करेक्ट विजन नहीं कर पाएगा, रेटिना के पीछे बनेंगी इसकी इमेज। तो ये फिर क्या करेंगे, जब हम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो जो पास की चीज़ें होंगी उनको भी ये ठीक से ऑब्जर्व कर पाएगा। तो ओल्ड एज में ऐसा होता है। तो इसको दूर करने के लिए हम बाईफोकल लेंसेस का यूज करते हैं, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स एक ही लेंस में होता है। अपर जो पार्ट होगा वो कॉनकेव लेंस होगा, और जो लोअर पार्ट होगा हमारा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। इस तरह से प्रेस बायोपिया को हम दूर कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है अ केमिकल 29 है अ स्टूडेंट्स वांट टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए स्क्रीन 60 सेंटीमीटर in front of a mirror by keeping the candle at a distance of 15 cm from its pole. Name the type of mirror. Also calculate magnification of the image produced, distance between object and image. और C पार्ट है हमारा draw a ray diagram to show the image formation. Solution. कॉनकेव मिरर यूज्ड होगा इस एक्सपेरिमेंट में। ए का फर्स्ट आंसर 29 का ए आंसर होगा कॉनकेव मिरर। और बी पार्ट है यू हमें -15 सेंटीमीटर दिया है, और सेम साइड दी मिरर बनना है, तो बी इक्वल टू -16 सेंटीमीटर हो जाएगा इमेज जब सेम साइड बन रही है। एम इक्वल टू -b/u फार्मूला होता है। तो
और ब्रैकेट में होगा -60 अपॉन -15। यू हमेशा माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, -4m आ गया। तो माइनस साइन ये डिनोट करता है कि रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, और 4 है, इसका मतलब हाईली इनलार्ज है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, प्रोड्यूस होगी। और थर्ड है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ये -60 है और माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा -15। सॉल्व करेंगे तो -45 सेंटीमीटर, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 45 सेंटीमीटर होगी। और इसका रे डायग्राम और इमेज का डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर होगा और जो इमेज होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी और हाईली इनलार्ज और इन्वर्टेड बनेगी, रियल। और इसको हम फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे और ये रे डायग्राम होगा। जो हमारा 30 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो होगा आंसर हमारा द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड फॉर इसेंशियल प्रोसेस इन ऑर्गेनिजम्स और सेल्स। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। आंसर होगा सेकंड, स्टोमेटा आर द सेंटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ gases in plant. The gas diffuse into the intercellular space of the leaf through these pores, which are normally on the underside of the leaf. Third question है state the condition on which direction of diffuse of gases in plant depend upon. Change in temperature and pressure value also affect the diffusion of substances. Pressure play an important role in the diffusion of gases as gas diffuse from a region of higher partial pressure to region of lower partial pressure. और करके है 30 का बी पार्ट, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट एंड एनिमल्स। आंसर होगा द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इन द एनिमल्स ग्लाइकोजन सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। इन डेजर्ट प्लांट स्टोमेटा remains closed during the day time to prevent the loss of water by transpiration. They store the CO2 in their cells until the sun comes out and they can carry on with photosynthesis during the daytime. क्वेश्चन नंबर 31 का ए का फर्स्ट आंसर है स्टेट द रूल यूज्ड टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आंसर होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड। 31 का बी पार्ट, 31 का सेकेंड क्वेश्चन है गिवन बिलो 3 डायग्राम शोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई द केस इन विच फोर्स विल बी मैक्सिमम मिनिमम रेस्पेक्टिवली, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर होगा फोर्स जो है वो नंबर 1 फिगर में मैक्सिमम होगा, क्योंकि हेयर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो राइट एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर है। और ये फिगर 3 में जो पैरेलल है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो मिनिमम होगा। यही हमारा आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट है हमारा ड्रा ए पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ। फर्स्ट है करंट कैरिंग सोलेनॉइड और सेकंड है अ बार मैग्नेट। यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रहा है ये हमारा दिखा रहा है फील्ड लाइन
ऑफ द मैग्नेट फील्ड थ्रू एंड अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये एक तरह का हमारा सोलेनॉइड है और ये जो पूरा डायग्राम है ये हमारा उस चारों ओर उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड का आंसर है कि हमें बार मैग्नेट, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये एक तरह का बार मैग्नेट है। इसके चारों ओर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। क्वेश्चन है हमारा 31 का सेकंड, लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन द टू फील्ड। तो यहाँ पर आंसर होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। तो फर्स्ट इसमें है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड कैन बी वेरीड एज पर आवर रिक्वायरमेंट जस्ट बाय चेंजिंग द करंट और कोर ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज फिक्स, कैन नॉट बी चेंज। सेकेंड होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लेबल आउटसाइड द सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड इज मोर पावरफुल कंपेयर टू सोलेनॉइड आउटसाइड द बार मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 32, वाई डज a kitchen garden called an artificial ecosystem while a forest is considered to be a natural ecosystem? 32 का ये का फर्स्ट आंसर होगा किचन गार्डन आर नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बिकॉज दे आर मैन मेड वेयर सर्टन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर मैनिपुलेटेड while a forest is considered a natural ecosystem because of the following reason. They are naturally sustainable. They have different species of plant and animals growing without human intervention. All these species interact with each other and are interdependent. क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड क्वेश्चन है वाइल डिजाइनिंग एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एट होम राइट एनी टू थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड टू कन्वर्ट इट इनटू सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। When designing an artificial ecosystem at home, there are two important things that are need to be kept in mind to convert it into a self-sustaining system. First, balance between biotic and abiotic factors. Second, recycling of nutrients and waste. 32 क्वेश्चन का बी पार्ट है कंस्ट्रक्ट ए फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉपिक लेवल कंप्राइजिंग द फॉलोइंग हॉक, स्नैक्स, प्लांट एंड रैट। तो एनर्जी फ्लो एंड ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है हमारा प्रोड्यूसर में आ जाएंगे ग्रीन प्लांट। सपोज करिए यहाँ पर 10,000 किलो कैलोरी है। तो इसके बाद में जो प्राइमरी कंज्यूमर है रैट, ये 1000 कैलोरी पाएगा, ये 90% यूज कर लेगा और अपने नेक्स्ट लेवल पे 10% ट्रांसफ़र कर देगा। ये 90% यूज कर लेगा और नेक्स्ट लेवल पर 10% स्नैक को ट्रांसफ़र कर देगा और ये स्नैक 90% यूज कर लेगा और 10% टर्जरी कंज्यूमर हॉक को 10 कैलोरी ट्रांसफ़र कर देगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 का क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड पार्ट है 20,000 जूल ऑफ एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉपिक लेवल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल ट्रांसफर्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पर प्रोड्यूसर गिवन है कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं एनर्जी सेकंड लेवल पर 20,000। तो इसका मतलब है प्रोड्यूसर ने एनर्जी जो प्रोड्यूस की थी वो 2 लाख जूल प्रोड्यूस की थी, 90% यूज कर ली है। अब ये 90% सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर यूज हो जाएगा और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर केवल 10% ट्रांसफ़र टू सेकेंडरी कंज्यूमर। अब यहाँ पर क्या होगा, केवल 2000 जूल बचेगी। फिर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर केवल 200 जूल एनर्जी पहुँचेगी। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आइज
Name the defect of vision the person is suffering from. Draw a ray diagram to illustrate this effect. List its two possible causes. Name the lens used for the correction of this defect. तो इसका आंसर होगा This person cannot see distinctly the object placed beyond 5 meters from his eyes. The person is suffering from myopia. This defect may arise due to excessive curvature of the eye lens. Second होगा elongation of the eyeball. This defect myopia correctly by using a concave lens. आंसर डायग्राम ये होगा, जो पर्सन है उसका फार पॉइंट लिमिटेड हो गया, तब ये रेटिना पे इमेज बन रही है. अगर इनफाइनाइट से इमेज आएगी तो रेटिना से पहले बन जाएगी. इसको हम कॉनकेव लेंस का यूज करके करेक्ट कर सकते हैं और इमेज रेटिना पर बनेगी. तो इस तरह से मायोपिया को हम कॉनकेव लेंस के द्वारा करेक्ट कर सकते हैं. 34 क्वेश्चन है, मेंशन द रोल ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फर्स्ट है टेस्टी, सेकंड है स्क्रोटम, थर्ड है वास डिफरेंस, फोर्थ है सेमिनल वेसिकल. द टेस्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेस्टोस्टेरोन एंड फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म. सेकंड है स्क्रोटम is responsible for protecting the testes. Third है vas deferens, move sperm away from its storage place in the testicle. Fourth है the two seminal vesicles are glands that produce the fluids that will turn into semen. 34 का बी पार्ट है क्वेश्चन, what is placenta? State the function in a human female. The placenta is an organ that develops in uterus during pregnancy. This structure provides oxygen and nutrients to growing baby. It also removes waste product from the baby blood. 35 का एक क्वेश्चन है, an electric iron consume energy at a rate of 880 watt when heating is at the maximum rate and 330 watt when the heating is at the minimum. If the source voltage is 220 volt, calculate the current and resistance in each case. Solution होगा P इक्वल टू 880 वाट, P मिनिमम इक्वल टू 330 वाट, यहाँ मैक्सिमम था, वोल्टेज इक्वल टू 220. तो फॉर मैक्सिमम P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा. तो R इक्वल टू होगा V हमें 220 इंटू 220 अपॉन 880 वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा R इक्वल टू 55 ओम. अब V इक्वल टू आई आर होता है, वैल्यू पुट करेंगे 220 इक्वल टू आई इंटू 55, सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू 220 अपॉन 55, 55 बन जाए 55, 55 4 जा 220, R इक्वल टू 4, I इक्वल टू 4 एम्पियर. फॉर मिनिमम R इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 330 करेंगे, सॉल्व करके आएगा R इक्वल टू 440 अपॉन 3 ओम. I इक्वल टू P अपॉन B, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 330 अपॉन 220, सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो आ जाएगा I इक्वल टू 1.5 एम्पियर. यही हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आंसर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू ए प्योरली रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज dissipated entirely in the form of heat and as result resistor get heated. तो यही हमारा आंसर होगा. Find an expression between for amount of heat produced when a current pass through resistors for some time. आंसर होगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर I इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी, R इक्वल टू रेजिस्टेंस, T इक्वल टू टाइम. 36 का एक क्वेश्चन है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड A belongs to homologous series of alcohol. On heating A with concentrated sulfuric acid at 443, it forms an unsaturated compound B with molecular mass 28 unified. The compound B on addition to one molecule of hydrogen in the presence of nickel change saturated hydrocarbon
सी। क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा, आइडेंटिफाई ए बी सी। ए का आंसर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज C2H5OH एथेनॉल। अनसैचुरेटेड कंपाउंड बी इज C2H4 जिसको हम इथीन कहते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड सी इज C2H6 जिसको हम इथेन कहते हैं। सेकंड है हमारा, राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ ए इंटू बी। तो when ethyl alcohol is heated with sulfuric acid, it dehydrated and formed ethene C2H4. C2H5 plus H2SO4 gives C2H4 plus H2O plus H2SO4. थर्ड है, what happen when compound C undergoes combustion? When ethane undergoes combustion, it forms the CO2 heat and light. रिएक्शन होगी 2C2H6 plus 7O2 gives 4CO2 plus 6H2. फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और फिफ्थ है, नेम द प्रोडक्ट फाउंड व्हेन ए कंपाउंड ए रिएक्ट विथ सोडियम। फोर्थ आंसर होगा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। और फिफ्थ आंसर होगा, सोडियम इथाऑक्साइड इज फॉर्म्ड, फार्मूला होगा C2H5ONa। With the help of diagram, show the formation of micelles when soap is applied on oily dirt. Second होगा, take 2 test tube XY with 10 ml hard water in each test tube X and few drop of soap solution in the test tube Y. Add drop of detergent solution. Shake both the test tubes same period. First, in which test tube formation of foam will be more? Y. In which test tube the curdy solid form? Y. इसका आंसर, when soap is dissolved in water it forms a suspension of the soap molecule clustered together to form micelles and remain radially suspended in water with the hydrocarbon and towards the center and the ionic end directed outward. The dirt particle always adhere to oily or greasy layer present on the skin or cloth. When a dirty cloth is dipped into a soap solution, its non-polar hydrocarbon end of micelle attached to the grease or oil present in dirt and polar end remain in water layer. The mechanical action of rubbing subsequently dislodges the oily layer from the dirt surface, shaping it into a small globules. A stable emulsion of oil and water is formed. The emulsified oil or grease globules bearing dirt can now be rapidly washed with water. जो एक्शन होता है वो इस तरह से डायग्राम है, ये डर्ट पार्टिकल ऑयल और ग्रीस, ये सोडियम आयन है, ये वाटर है और ये हमारा सोप मॉलिक्यूल है। और जो सेकंड आंसर होगा वो होगा, इन वाइट टेस्ट ट्यूब द फॉर्मेशन ऑफ foam will be more because generally sodium salts of sulfonic acids or ammonium salts are chloride and bromide ion. और इसका जो सेकंड आंसर होगा, in test tube X containing soap solution formed curdy solid because calcium and magnesium salt containing hard water formed insoluble substance in water. जो नीचे दिया है हमें, ये सब जो क्वेश्चन है वो हमारे डेटाबेस हैं। ऊपर ये डेटा जो विजुअल हो रहा है ये हमारा डेटा है। और इससे जो क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट यूज्ड बाय मेंडल अदर देन दोज मेंशन्ड अबव। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। और थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट द रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व इन द सीड्स ऑफ F2 generation. What do you interpret from this result? और जो C होगा, given below is a cross between pure violet flower pea plant and pure white pea plant small v, उसको कैपिटल V से दिखाया। Diagrammatically explain what type of progeny is obtained in F1 generation and F2 generation. Pure violet flower plant in cross between pure white flower plant.
तो जो 37 का ए आंसर होगा, फर्स्ट पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाइट ऑफ प्लांट, टाल और डॉर्फ। सेकेंड होगा पोजीशन ऑफ फ्लावर। अब इसका बी आंसर होगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर इन फर्स्ट जनरेशन इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर, अ ट्रेट विच इज एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन जीनोटाइप इज होमोजाइगस नोन एज रिसेसिव ट्रेट। और जो हमारा ये है राउंड एंड येलो, और दूसरा है ये, मतलब ये राउंड एंड येलो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राउंड एंड ग्रीन सीड रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब स्मॉल आर कैपिटल वाई होगा तो रिंकल्ड एंड येलो सीड, और जब स्मॉल आर स्मॉल वाई है तो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। तो जैसा कि डायग्राम से अब रिप्रेजेंट हो रहा है, ये रेशियो हमारा निकलेगा, और इसका जो आंसर आएगा, द रेशियो इज 9:3:3:1। यही हमारा आंसर होगा। जो हमें ऊपर रिजल्ट मिला है उससे हमें इंटरप्रेट ये होता है कि बोथ पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग ए कॉपी ऑफ सेम जीन। और जो सी और करके सी आंसर दिया है कि प्योर वायलेट और प्योर वाइट के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो जो F1 जनरेशन होगी हमारी, वो ऑल वायलेट होगी, और ये सारे ही हेट्रोजाइगस होंगे। मतलब देखने में तो ये सारे वायलेट होंगे, लेकिन इनके जीन डिफरेंट होंगे। एक जो कैपिटल वी होगा, एक स्मॉल वी, और जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा F1 जनरेशन के बीच में, तो सेकंड में प्योर वायलेट प्लांट एक होगा और प्योर वाइट होगा एक, और दो होंगे हाइब्रिड। तो रेशियो आएगा हमारा 1, द रेशियो इज 1:2:1 जीनोटाइप, और जो फिनोटाइप होगा वो रेशियो आएगा 3:1। मतलब देखने में 3 वायलेट होंगे, एक वाइट होगा, और यही हमारा आंसर होगा। 38 क्वेश्चन भी हमारा वैल्यू बेस्ड है, जो कि डेटा दिए रखा है, इसको हमें पढ़ करके ये आंसर देने हैं। लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर ऑफ द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ड्रा रे डायग्राम to show the type of image found when an object is placed between pole and focus of the concave mirror। या और करके दिया है, an object 10 cm is size placed 100 cm in front of a concave mirror, its image found at the same point when the object is located। find the focal length of the mirror, magnification image found with the sign as per Cartesian sign convention। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा ए का, इन ऑटोमोबाइल एंड मोटर व्हीकल हेडलाइट में। सेकंड, टॉर्च लाइट में, रेलवे इंजन में एज ए रिफ्लेक्टर। बी में F = -15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर = 2F होता है, तो 2 × 15 = 30 सेंटीमीटर। अब सी जो आंसर है वो होगा H = 10 सेंटीमीटर, U = -100, V = -100, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे बन रहे हैं, रियल इन्वर्टेड हैं। When object and image located at the same point, it means object placed at the center of curvature। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है 1/F = 1/B + 1/U। 1/F = 1/-100 + 1/-100। सॉल्व करेंगे, -1 प्लस अंडर ब्रैकेट में -1/100, दोनों का एलसीएम सेम हुए। सॉल्व करके आ जाएगा 1/F = -2/100 1/50। तो F = -50 सेंटीमीटर, और M = -V/U होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे -100/-100, और V की वैल्यू पहले से ही माइनस है तो माइनस प्लस हो गया, और 100 बन जा 100 बन जा, तो ये -1 आएगा। मतलब सेम ऑफ दी हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, और सेम साइज का बनेगा। यही हमारा आंसर होगा। 39 क्वेश्चन है, ये भी हमारा वैल्यू बेस्ड ही है। तो इसमें जो ऊपर दिया हुआ पैरा, उसके अकॉर्डिंग व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन हेयर, रिएक्शन इन्वॉल्व देना है। वाई आर सम मेटल ऑक्साइड कैटेगराइज्ड एम्फीटेटिक, गिव 1 एग्जांपल। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, जैसा कि ये दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, और करके दे रखा है। ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, नेम द गैस फॉर्म्ड
State the nature of the gas. What will be the action of this on a dry litmus paper? 39 का ए आंसर होगा. When copper is heated in air, copper oxide is formed. 2Cu plus O2 gives 2CuO, black copper oxide. आंसर बी होगा. Some metal shows acidic as well as basic character at cauterized amphoteric. For example, aluminum oxide, zinc oxide. Al2O3 plus 6HCl, 2AlCl3 plus 3H2O. यहाँ पर ये एज ए बेसिक करेक्टर शो कर रहा है. Al2O3 प्लस 2NaOH, 2NaAlO2 प्लस H2O. यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है. यहाँ पर ये एज ए एसिड करेक्टर शो कर रहा है. आंसर सी Na2O प्लस H2O, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा. और Al2O3 प्लस 2NaOH, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और वाटर देगा. जब भी सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी. नेचर ऑफ दी जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो हमेशा एसिडिक होती है. नो रिएक्शन ऑफ दी गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, क्योंकि जब तक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा ये कोई रिएक्शन नहीं देगा लिटमस पेपर के साथ. तो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल for preparation of next year 10th class examination of science subject.